सदग्रस्त में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? देव संतान प्राप्ति कैसे की जाए? ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हम उच्च संतान की प्राप्ति कर सकते हैं जी। यदि हम ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य में आवश्यक है चित्त का परिवर्तन होना। हम सब कुछ ठीक कर लें लेकिन चिंतन विषय का होता रहे तो आप बहुत प्रयास करने पर भी आप हार जाएंगे। सैकड़ों प्रयासरत साधकों का अनुभव है कि प्रयास करने पर भी हम सफल नहीं होते, कसम खाने पर भी हम सफल नहीं होते। उसका प्रधान कारण है चिंतन। चिंतन में हमारे बैठ गया है कि इंद्रियों के भोगों में सुख है। अब ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई, हमारे महत्व बुद्धि बैठ गई है। अब हम कुछ दिन विवश होकर के कसम खा के भले रुक सकते लेकिन वो रुक नहीं सकता क्योंकि महत्व बुद्धि बैठ गई। आवश्यकता है हमें सत्संग की और चित्त का परिवर्तन करने की। हमारा भोजन सात्विक हो, हमारा चिंतन सात्विक हो और हमारे दिमाग में ये बैठालने वाले लोगों के संसार में सुख नहीं है। यदि हमारा संग सही हो जाए, भोजन ठीक हो जाए और हम कुछ प्राणायाम व्यायाम युक्त अपने शरीर को कर लें नियम से, कुछ मिनट प्राणायाम कुछ मिनट व्यायाम और चिंतन को संभालें। भगवत चिंतन करने वाला ही ब्रह्मचारी हो सकता है। मन का निसंकल्प होना ही ब्रह्मचर्य है। इंद्रियों का अपने सब विषयों से हटकर प्रभु में लग जाना ही ब्रह्मचर्य है, पूर्ण ब्रह्मचर्य। लेकिन ये भी सहयोगी है, इससे उस ब्रह्मचर्य में पहुंचा जा सकता है। तो अब हमारे दिमाग में बैठ गया है कि स्त्री शरीर में सुख है, स्त्री शरीरधारी साधक के दिमाग में बैठ गया है पुरुष शरीर में सुख है। अब हम बलात् कितने मिनट रोक सकते हैं जब एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही सैया में और हमारे दिमाग में है कि इसमें सुख है, तो हम कितने मिनट लड़ सकते हैं? हम हार जाएंगे और वही दशा हो रही। अगर ये बात बैठालने की सुख तो सुख सिंध प्रभु में, जड़ मूल से नाश अध्यात्म से ही होता है। क्योंकि हमारे अंदर सुख भोगने की चाह है और दुखालय शरीर संसार में सुख भोग की मांग कर रहे हैं। अगर सच्चिदानंद प्रभु में हमारी ये बात बैठ जाए कि उनमें सुख है, मन जो है वो ये मान बैठा है कि यहाँ सुख है, फिर वो हम बार बार हार जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है शुद्ध भोजन। पहले भोजन पर दृष्टि डाले, दूसरी बात संग पर दृष्टि डाले। विषयी पुरुषों का संग न करे तो सात्विक भोजन और सत्संग से हमारे मन का चिंतन परिवर्तित होने लगेगा और ऐसा लगने लगेगा कि वास्तविक सुख प्रभु में है। कई वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर मंत्रानुष्ठान करता हुआ, नाम जप करता हुआ पत्नी से शरीर दूरी बना करके रखे और फिर नियम पद्धति से गर्भाधान करे तो आप जैसी संकल्प वृत्ति करेंगे वैसा पुत्र पैदा होगा। चूंकि आपने तप किया है। ये जो हमारे अंदर काम जागृत होता है हम उसे सहते हैं, ये है ताप। ताप को जो सहता है वही तपस्वी है। बाहर की आग सहना नहीं, अंदर की आग। जो क्रोध की आग को सह गया, काम की आग को सह गया, वही तो तपस्वी है। मोह लोभ मद ये सब आग है जो हमारे हृदय को, और साधक इन आग को नहीं सह पाता, वैसी क्रिया कर गया, वही विषयी है। जो सहे सो साधु और जो फेल हो गया वही विषयी। इसलिए ऐसे चलो और खूब नाम जप करो।